अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जामुन के पौधे के मतलब आपने इसकी नशोनुमा कैसे करनी है, आपने इसको खाद कौन सी देनी है और ये पौधा कितने साल बाद फल देता है। मेरे दोस्तों, अगर आप भाई के चैनल के ऊपर नए आए हैं तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और आपने मुकम्मल वीडियो देखनी है। मेरे दोस्तों, जामुन जो है इसको बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, औरत हो, मर्द हो, सब ही पसंद करते हैं और इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा है तो आपने इसको अपने किचन गार्डन का हिस्सा ज़रूर बनाना है। और इसकी हिफाजत कैसे करनी है, सबसे पहले ये जो मेन तना होता है ना, ये देख लीजिए, इसको आपने 3 से 4 फुट तक, ये जितना भी एरिया है ना, इसको आपने महफूज रखना है। यहाँ से कोई भी शाख निकलने नहीं देनी, इसकी आपने प्रूनिंग कर देनी है, इसकी कटिंग कर देनी है। उसके बाद आपने यह करना है कि ये जो इसका तना है मेन है ना छोटा, इसके साथ आपने इस तरह से मिट्टी लगा देनी है ताकि जब बरसात का मौसम आता है तो फिर इसकी जड़ों को नुकसान ना पहुंचे, आपका पौधा गिरे नहीं, ये झुके नहीं। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो आपने इसका चारों तरफ से ना, इसको आपने 2 फुट तक इसका सर्कल बना लेना है। ये सर्कल बनाने के बाद आपने इसकी कर देनी है गोटी, जैसा कि मैंने आपके सामने की हुई है। क्योंकि बारिश पड़ी हुई है तो ये गीली है, तो आपने इसको 2 दिन के लिए छोड़ देना है गोडी करने के बाद। उसके बाद आपने इसके अंदर खाद डालनी है। खाद कौन सी डालनी है, इसके अंदर आप कंपोस्ट डाल सकते हैं। अगर आपका कंपोस्ट नहीं है तो फिर आप पुराना गोबर, गाय का हो या भैंस का हो, वो पुराना गोबर कम अज़ कम 6 माह पुराना गोबर उसके अंदर आप डाल के मिक्स कर दें। उसके बाद आपने क्या करना है कि जब आपने ये डालना है, अगर आप के पास ये नहीं है, आपका अर्बन एरिया है, शहरी एरिया है, तो फिर आप इसके अंदर डीएपी खाद भी डाल सकते हैं। डीएपी खाद आप इसके अंदर पौधे के हिसाब से डालनी होती है। अगर आपका पौधा बड़ा है तो फिर आप ज़्यादा, अगर आपका पौधा छोटा है तो फिर आप एक मुट्ठ एक इसके अंदर डाल के इसको मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद आपने इसको दे देना है पानी। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं, ये जो मेन तना होता है ना, इसको आपने चूना लगा देना है। इसको 2 से 3 फुट तक या 4 फुट तक आपने यहाँ तक इसको चूना लगा देना। चूना जब आप इसको लगाते हैं तो फिर ये मुख्तलिफ बीमारियों से, फंगस से ये महफूज रहता है। इसके ऊपर बीमारी हमला आवर नहीं होती, कीड़े मकोड़े, फंगस, बैक्टीरिया वगैरह, ये उससे महफूज रहता है। उसके बाद आ जाते हैं जनाब, ये जो एरिया होता है ना आपका, इसकी प्रोनिंग होती है। प्रोनिंग होती है, मिसाल के तौर पर ये अभी बच्चा है तो आपने इसकी जितने भी शाखें नीचे की जानब झुक रही हैं ना, वो सारी आपने इसकी जनवरी के अंदर या दिसंबर के अंदर काटनी होती हैं। ये तो आप देख सकते हैं, ये जितनी भी शाखें इसकी नीचे को थी ना, वो सारी मैंने इसकी काट दी हैं। अभी आप देख सकते हैं कि नई इसके ऊपर शाखें आ रही हैं, नई कुंबलें इसके ऊपर निकल रही हैं, ये देख सकते हैं। तो आपने इसकी हार्ड प्रोनिंग कर दें। अगर सॉफ्ट करनी है, हल्की करनी है, तो वो आप इसकी हल्की प्रोनिंग भी कर सकते हैं। इसका ये होता है कि फिर ये छतरी बन जाती है और ये महफूज रहता है। तो इस तरीके से आप इसको पानी दें, और इसको आपने गर्मियों के अंदर ज़्यादा पानी देना है और सर्दियों के अंदर आपको पता ही है कि इसको इतनी बारिश पड़ती रहती है या ना भी हो, फिर भी इसको आप महफूज रखता है। इस तरीके से आप इसको हिफाज़त करें, इंशाल्लाह भाई को दुआ में याद रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।